एक कुम्हार था, मटका बनाने वाला। उसके घर के सामने एक व्यक्ति रहता था। तो वो व्यक्ति कथा में गया, तो कथा में उसने सुना कि अपने जीवन का कोई एक नियम बना लो। तो अब वो सोचने लगा क्या नियम बनाऊं। उसने नियम बनाया, वो रोज सुबह उठ करके और अपनी खिड़की से मटका बनाने वाले कुम्हार को देखता था। ये उसका नियम था। रोज सुबह उठ करके खिड़की खोल करके कुम्हार को देख लेता, बस उसका फिर वही नियम था, उसी से दिन शुरू होता था। वो बोला ये सहज है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, रोज इसको देख लूंगा। बस व्यास जी ने कहा था कोई नियम बनाओ, ये नियम बढ़िया है, इसको देखूंगा। वर्षों हो गए उसका ये नियम चलता ही रहा। रोज सुबह उठ के कुम्हार को देखता था। एक दिन प्रातःकाल उठते ही जैसे उसने खिड़की खोली तो सामने कुम्हार उसको दिखाई नहीं दिया। कुम्हार नहीं दिखाई दिया तो उसने आंख बंद कर ली। बोले जब तक कुम्हार दिखेगा नहीं मैं नियम अपना आगे कैसे चलाऊं। तो आंख बंद करके बाहर गया, कुम्हार के घर में गया। उसकी पत्नी से बोला तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले आज मेरे पति मिट्टी लेने गए हैं वहां बगीचे में, वो उस मैदान में। कहाँ है मैदान? बोले यहां से सीधे जाओगे, आगे से राइट टर्न लोगे, वहीं वहीं खड़े होंगे वो। तो ऐसी आंख पर हाथ रख करके थोड़ा थोड़ा जमीन देखता और चलता चलता बोले कुम्हार को ही देखूंगा सबसे पहले। वहां पहुंचा, उसने देखा तो वो दिख गया। अब वहां कुम्हार खुदाई कर रहा था, खोदते खोदते उसको 4 सोने के कलश मिल गए। अब जैसे उसको सोने के कलश मिले तो वो चारों तरफ देखे कोई देख ना ले मुझको, तो वो उनको व्यवस्थित कर रहा था। इतने में ही वो पहुंच गया। उसने देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, मैंने देख लिया, आप मेरा नियम पूरा हो गया। उसको लगा कुमार को कि इसने मेरे कलश देख लिए। उसने कहा आजा आजा, 2 तेरे 2 मेरे। बोले क्या? बोले इधर आजा, देख लिया ना तूने, 2 ले जा तू। बोले क्या दे रहे हो? बोले इधर आओ। उसने उठा के 2 कलश दे दिए। बोले अब तुमने देख लिया था इसलिए मैंने 2 तुमको दे दिए, 2 मेरे पास है, अब किसी को बोलना नहीं। उसने सोने के कलश हाथ में लिए और मन में विचार करने लगा। एक तुच्छ 5 भौतिक शरीर वाले इस साधारण से कुमार को रोज देखा मैंने, और आज उसका परिणाम यह हुआ कि ये सोने के कलश मुझको मिले। यदि मैंने कोई एक अच्छा एक नियम अपने जीवन में बनाया होता, या रोज प्रातःकाल उठते ही श्री राधा रमन लाल का दर्शन, प्रातःकाल उठते ही माता पिता का दर्शन, गौ माता का दर्शन, या कोई भी एक श्रेष्ठ नियम बनाया होता, तो आज मेरे साथ क्या होता, आज मेरी स्थिति क्या होती। एक साधारण से नियम का फल यह है, तो एक उच्च नियम का फल क्या होता। तो मेरा कहना मानिए, नियम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा मत रखो, क्वालिटी रखो। एक हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो उसकी। बिना नियम के कोई नहीं होना चाहिए। सुबह उठ करके चाय पीना, सुबह उठ करके ये करना, वो ये सारे नियम श्रेष्ठ नहीं माने जाते। सुबह उठ करके प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठते ही कर दर्शन। अब लोग सोचते हैं कर दर्शन का तात्पर्य क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों देखते हैं हम लोग हाथ। सुनो, प्रभाते कर दर्शनम, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर के जो ये अग्र भाग हैं इनमें लक्ष्मी का निवास होता है। आप किसी को भी धन देते हो तो उंगलियों से ही लक्ष्मी को गिना जाता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें भी पिन कोड भी तो उंगली से ही जाएगा, तो लक्ष्मी निकलेगी उंगली से ही। चाहे आप नेट बैंकिंग भी करो तो भी उंगली का ही प्रयोग होगा, ये आगे वाली उंगली ही चलेगी। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी का निवास कर के अग्रभाग में होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अग्रभाग को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और लक्ष्मी को देख के क्या कहो, हे लक्ष्मी आप हमारी मां हो। आज पूरे दिन में ना जाने में कितना खर्च आपको करूंगा, लेकिन किसी असद व्यक्ति को ना करूं। आप किसी सद व्यक्ति के पास ही जाना, ये आसन है लक्ष्मी का, तो इस आसन पर लक्ष्मी का आवाहन करके उनको प्रणाम करो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर के मध्य में सरस्वती का वास होता है। तो कर के मध्य में सरस्वती को देखो। सरस्वती किसकी देवी हैं? वाणी की देवी हैं। हे देवी, आप मेरी वाणी पर विराजमान हो जाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज आपके आसन को मैं दूषित ना करूं किसी से गलत बोल करके। सरस्वती का आसन होता है, और शास्त्र में तो मैंने नहीं पढ़ा, शास्त्र में इतना जरूर लिखा है कि मानव की जिह्वा सरस्वती का आसन है, लेकिन लोग कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती जीभ पर बैठती है। कहते हैं ना लोग,
कोई कहता है मैं कहीं मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बोले ऐसा मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठी होती है, सच ना हो जाए। तो जिह्वा की देवी हैं सरस्वती, तो कर के मध्य भाग में सरस्वती का दर्शन करो। हमारा भाग्य पूरा हाथों में लिखा होता है। ज्योतिषाचार्य हाथ देख करके बता देते हैं कब ब्याह होगा, कितने बच्चे होंगे, किससे ब्याह होगा, कैसे रहोगे, क्या रहोगे। और आजकल तो धोती वाले पंडित जी देखे नहीं कि सबको लगता है कि ये ज्योतिष जरूर जानते होंगे। मोस्टली हम लोग भी जब जाते हैं तो फ्लाइट्स में या ट्रेन में कहीं भी जाते होंगे तो लोग जरूर पूछते हैं, अगल बगल वाले बैठे हुए लोग देखेंगे पहले तो थोड़ी देर तक, उसके बाद देखेंगे बोले कि इनको ज्योतिष आती है कि नहीं, तो बोलेंगे आप पंडित जी हैं, हम कहेंगे हाँ पंडित जी हैं। हाथ देखना तो आता होगा आपको। हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, वो बड़ा बढ़िया हाथ देखते हैं, यहां पर भी आए हैं। मैं उंगली करके नहीं बताऊंगा कौन से हैं, नहीं तो सब उन्हीं के पास जाओगे फिर। तो वो एक बार मेरे साथ कहीं रायपुर से या कहीं से मैं आ रहा था, तो ये बैठे थे साथ में, तो इनके बगल में सीट पे जो पैसेंजर था उससे इनकी बातचीत शुरू हुई, और मैं अपना कुछ लगा था या सो गया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं। थोड़ी देर में मैं आंख खोल के देखता हूं तो ये उसका हाथ देख रहे थे, हाँ, और लाइट वाइट जला के बिल्कुल बढ़िया ऐसे करके, और थोड़ी देर में देखा उसने पॉकेट से 500 रुपए निकाल के इनको देती। मैंने बात, तुम्हारी तो कमाई यहाँ पे भी हो गई, आकाश में भी तुम्हारी कमाई हो रही है। तब उन्होंने मुझे 2-3 ट्रिक्स बताए। बोले महाराज 2-3 चीज हैं वो तो याद ही कर लो, वो सबके साथ होती है, हाथ देख के वो तो बता ही देनी चाहिए। क्या? सबसे बड़ी बात है परफेक्शन। हाथ देखो तो बिल्कुल ऐसे टाइट करके, बिल्कुल साफ साफ करके देखो, हाँ भाई लगना चाहिए कि इसको आता है। तुम्हारा पेट सही नहीं रहता ना, वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही नहीं रहता। किसका सही रहता है? अमूमन साल में 2-3 महीना सबका ही खराब रहता है। बचपन में बहुत जोर से गिरे थे तुम, कौन नहीं गिरा? हाँ गिरा था, मेरे सिर में लगी है। और अंतिम ब्रह्मास्त्र, तुम सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन सब तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, बस वो तो फिर पैर ही पकड़ लेगा, जय हो महाराज आपने क्या बताया, अद्भुत। तो देखिए, एक मेरी बात सुनिएगा, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। ज्योतिष का प्रयोग खाली पीली बैठे कुछ नहीं अपना भविष्य जानने के लिए नहीं करना चाहिए। मूवी देखते हैं आप लोग? देखते हैं? कोई नई मूवी आती है तो किसी ने देख ली हो और वो आके बता दे कि मैंने वो पिक्चर देख ली, तो हम क्या कहते हैं? बताना नहीं क्या था पिक्चर में, हम खुद देखेंगे, होता है ना। और विशेष रूप से ये कहते हैं कि लास्ट तो, एंड तो उसका बिल्कुल नहीं बताना क्या हुआ, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो एक सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा पिक्चर में। हम उसी एक क्या बोलेंगे एक्साइटमेंट में मूवी को 3 घंटा देखते हैं। कई बार कथाओं में भी वो एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे ही लाइफ भी एक मूवी की जैसी है, वो एक्साइटमेंट है कि अगला स्टेप क्या होगा। आज सुबह सुबह मैं घूमने जा रहा था वहां सामने वाली पहाड़ी पे, यश भी था साथ में। अब बीच बीच में कहीं कहीं हाथी के निशान दिख गए हमको, और डर तो लगा था, पहले से बता रखा था यहाँ हाथी है। तो हाथी ने अपने चिन्ह छोड़े हुए थे कुछ, वो दिख रहे थे, डंडे वंडे भी उठा रहे थे, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट लगा हुआ था, कहीं दिख तो नहीं जाएगा, कहीं दिख तो नहीं जाएगा। पीछे वाले पंडित जी झाड़ भी पकड़ ले तो पीछे देखे, पीछे से तो नहीं आ जाएगा। तो एक एक्साइटमेंट लाइफ की बनी रहे, उसके लिए ज्योतिष का प्रयोग नहीं है कि आप उसको पूछो कि अब क्या होगा। ज्योतिष का प्रयोग किसके लिए? मुहूर्तों के लिए, विवाह आदि संबंधों के लिए, किसी का जन्म हुआ उसके नामकरण आदि, और उस सब के लिए ये ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। या किसी के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हों, ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष का सहारा थोड़ा बहुत लेना चाहिए। लेकिन बस कुछ नहीं, खाली बैठे हैं तो बस पूछ ही लें कि अब क्या होगा, वो नहीं होना चाहिए। वो भगवान के नेत्र हैं, उनका उतना ही सम्मान करो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और करमूलेतु गोविंद, यहां पर भगवान का निवास होता है। इसीलिए मूल में ही यह धागा बांधा जाता है, करमूलेतु गोविंद। यहां पर भगवान का दर्शन करो। हमारे कलावा क्यों बांधा जाता है? क्योंकि मूल में ठाकुर जी का निवास है, मूल में कृष्ण का निवास है। इसलिए यहां पर अब
कोई बीमार है, कैसे पता लगेगा? उसके मूल को स्पर्श करके पता कर लेते हैं, अच्छा ये बीमार है। कई लोग तो नाड़ी देख के ये तक बता देते हैं कि तुम्हारे ये बीमारी है, तुमको ये दर्द है, तुमको यहां, ऐसा सब बता देते हैं। क्यों? मूल से ही पता चल जाता है कि मानव का भोजन शुद्ध है कि नहीं, मानव का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मूल में कृष्ण का निवास। अब देखो, इसका एक लॉजिकल अपने आप ही बनता है। मूल में कृष्ण, और कृष्ण गीता में कहते हैं मैं कौन हूं? मैं काल हूं। इसीलिए हम घड़ी भी मूल में ही पहनते हैं, काल अपने आप ही है। ये कोई, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मूल में कृष्ण है, इसलिए घड़ी मूल में ही होती है। लेकिन विशेष रूप से प्रमाणवाद पर यदि जामे तो मूल में धागा इसीलिए पहना जाता है। इसको जब बांधते हैं तो पंडित जी श्लोक बोलते हैं कि हे भगवान इसकी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि मूल में ठाकुर जी हैं। तो प्रातःकाल उठकर के केवल एक नियम बना लो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अच्छा, दोनों हाथों को थोड़ी दूरी पर ऐसे देखना चाहिए। कई लोग ऐसे देखते हैं, और आप कोई नमाज थोड़ी पढ़ रहे हैं, वहां ऐसे देखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट करके। आगे के भाग को देखो, मध्य को देखो, आगे लक्ष्मी का आह्वान करो, मध्य में सरस्वती का आह्वान करो, मूल में कृष्ण का आह्वान करो। उसके बाद फिर इसको आंखों से लगाओ, वक्षस्थल से लगाओ, शीश से लगाओ, और फिर समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनि मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम आप पर पैर रखने वाले हैं, हे धरती माता हमको क्षमा करो। ये दो नियम ही आपने बना लिए ना, तो आप फिर मुझको याद करेंगे कि हाँ इंद्रेश जी ने कुछ अच्छा बताया था। उसके अलावा जो आपके नियम हो वो तो करो ही, लेकिन फिर कहूंगा नियम की क्वांटिटी ज्यादा मत रखना, नियम की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना। एक या दो ही हो, लेकिन हो बहुत अच्छे। प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। और कैसे घूमना चाहिए? कि जब आप घूम करके लौटो तो सूर्य की किरण आपके ऊपर हो, क्योंकि उगते हुए सूर्य नारायण के स्वरूप होते हैं। उनमें से दो किरणें निकलती हैं, ललाट और विभ्राट, और वो दोनों आपके मानसिक और चिंतनिक दोनों स्थिति पर असर करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी, मैं तो नहीं घूमता इतना, कभी कभी घूमता हूं। हमारे पिताजी रात में 2 बजे भी कथा करके आएंगे तो 4:30 निकल जाएंगे, और उनका नियम है 8 किलोमीटर रोज घूमते हैं। हम थोड़ा बचपने में आ जाते हैं इसलिए नहीं घूमते, नहीं तो पिताजी का तो रोज का नियम है। 8 किलोमीटर घूमते हैं, आकर के सरसों का तेल पूरी बॉडी पर लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो कुछ एक सद नियम मानव के जीवन में होना चाहिए। लेकिन भगवान का भजन करने का समय मिले तो कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ काम छोड़ो, पहले भगवान का स्मरण करो, भजन करो। और कुछ भी नहीं तो सुबह प्रातःकाल केवल उठ करके नेत्र बंद करके जो छवि आपको अति प्रिय हो ठाकुर जी की, उसको अपने हृदय पटल पर देख करके उसको, अभी अष्टांग योग आएगा भागवत में। ये अष्टांग योग शारीरिक योग नहीं है, ये अष्टांग योग मानसिक योग है। जिस तरीके से शरीर मोटा होता है तो शरीर को पतला करने के लिए योग करते हैं, ऐसे ही मन भी कई बार मोटा हो जाता है, उसको स्लिम ट्रिम बनाने के लिए अष्टांग योग श्रीमद् भागवत में है। भगवान कपिल बताएंगे देवभूति माता को, वो हम सब श्रवण करेंगे। आज महाभारत के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। परीक्षित कौन है, ये प्रश्न किया गया मधुमास सारंग। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु किब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, और भागवत की रचना करके वे मन में विचार करने लगे कि घर घर में जन जन में कैसे पहुंचाऊं इस भागवत को। तब उन्होंने विचार किया कि यदि मेरा पुत्र सुखदेव वो यदि आ जाए तो उसके द्वारा मैं घर घर में जन जन में पहुंचा पाऊंगा। मैंने तो कई बार विस्तार से बताया है, लेकिन पुनः आप लोग सब नवीन हैं तो मैं पुनः बताऊं सुखदेव कौन है। ये श्री किशोरी जी यानी कि श्री राधा रानी के पालतू पक्षी हैं वैकुंठ के। श्री किशोरी जी इनको नित्य ही
भगवान के नाम याद करवाती रहती हैं, रटाती रहती हैं। श्लोक भी है कि गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम, एक गोपी है, उसका मणि का पिंजरा है। उस मणि के पिंजरे में कौन रहता है? बोले सुको वचोवा चैतुम प्रवत्त, एक सुख रहता है, तोता रहता है। क्या करता है वो? बोले नित्य ही बोलता रहता है। क्या बोलता है? आनंद कंदा ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती। आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती, ये सारे नाम भगवान के वो बोलता है। कौन? तोता। किशोरी जी ने मन में विचार किया, राधा रानी बोली, बोले तुम जिसका नाम बोल रहे हो उसको जानते हो? सुखदेव जी बोले नहीं, मैं तो नहीं जानता। यही बात है। कई लोग होते हैं उनको कीर्तन में बहुत आनंद आता है, लेकिन वो कीर्तन में गाए जाने वाले भगवान के नाम में आनंद नहीं ले रहे, वो बीट पर, ताल पर और सुर पर आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आप जिन कृष्ण का नाम गा रहे हो, जिन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हो, वो कृष्ण कौन है वो जानोगे कैसे? जब कथा में आओगे तभी तो समझोगे। अब किसी को आप बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो, बोल देगा। लेकिन इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, इसका आदि अर्थ क्या है, ये नहीं जानता, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, आप कोई श्लोक बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ आपको नहीं पता है तो क्षमा कीजिए, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। एक तोता था, एक जंगल में रहता था। पंचतंत्र की कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं नॉवेल्स में मेरा ज्यादा रुचि नहीं है। फ्लाइट में भी जाते हैं तो पुरानी कथाएं होती है ना, चाचा चौधरी, पंचतंत्र की कथाएं, इतना आनंद आता है। आप 16 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो एक तोता था, वो रहता था जंगल में। एक बार एक भेलिया ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक संत ने उसकी रक्षा कर ली, बचा लिया। संत उसको अपने पास लेके आया, उसका एक पर टूट गया था, तो वहां पर वे रोज मल्लम वगैरह करके उसको उन्होंने स्वस्थ कर दिया। अब तोता जो होता है वो रिपीट करता है, जो आप बोलोगे उसको बोलता है। तो संत ने सोचा मैं इसको सिखा देता हूं ताकि आगे से ये भेलियाओं से बचता रहेगा। तो उन्होंने उसको एक श्लोक रटा दिया। क्या? भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। तोता रिपीट करता था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। अब उसने ये याद कर लिया। संत बड़े खुश हो गए, बोले अब इसको भेलिया पकड़ नहीं सकता क्योंकि इसको पता चल गया है कि मुझे फंसना नहीं है। संत बोले अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकता हूं। तो उसको अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ पर छोड़ गए और जाते जाते पूछ के गए, क्या याद किया? बोले भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले अब ठीक है, अब मैं होके आता हूं तीर्थ यात्रा पे। संत चले गए। कुछ दिन बाद अब वहां से जो भी निकलता वो यही बोलता। एक दिन भेलिया जा रहा था, तो जो भी निकलता तो वो उसको देख के बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला इसको तो पता है। एक दिन भेलिया वहां से चला गया उसको छोड़ के। दूसरे दिन भेलिया फिर आया तो वो फिर बोलने लगा। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है इसको इसका मतलब नहीं पता, केवल रट लिया है इसने। उसने फिर प्रैक्टिकल करके देखा। भेलिया ने जाल निकाला, तब भी वो बोल रहा था भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जाल बिछा करके उसने दाना जैसे ही डाला तो तोता अपने डाल से उड़ रहा है, तब भी कह रहा है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जाल पर जाकर के बैठ गया, दाना चुगने लगा और दाना चुग करके भी क्या कह रहा है? भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। भेलिया ने उसको जाले में बांध दिया, बोले आज इसी की सब्जी बनाऊंगा। ले जा रहा था तब भी वो जाल में फंसा फंसा क्या कह रहा है? भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। घर जाकर के भेलिया ने अपनी छुरी को पेना करना शुरू किया, तब भी पड़ा पड़ा बोल रहा है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। क्या हुआ इसका तात्पर्य? आपने अनेकों श्लोक याद कर लिए, अनेकों आपने हनुमान चालीसा, लोग बोलते हैं हनुमान जय हनुमान, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा।
यमराज पकड़ के नरक ले जाएंगे, वहां पे भी हनुमान चालीसा बोलोगे, उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा अगर ऐसे बोलोगे तो। जो बोल रहे हैं जब तक उसका अर्थ आपको समझ नहीं आएगा तब तक वो अनर्थ ही होता रहेगा, वो एक शब्द बन करके रह जाएगा, उसका कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। उसका अर्थ समझाने के लिए ही तो कथा हम करते हैं, ताकि एक एक वस्तु का अर्थ समझ में आवे। एक श्लोक भी यदि याद है लेकिन अर्थ सहित याद है, भाव सहित याद है, तो वो जरूरी है। तो श्री किशोरी जी ने यही विचार किया कि भाई ये तोता भगवान का नाम तो बोलता है, लेकिन जब तक भगवान को पहचानेगा नहीं तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो किशोरी जी ने, राधा रानी ने उसको आज्ञा की, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर के जिनका नाम तुम गाते हो उनकी कथा सुन करके आओ। तो वही सुखदेव जी एक अंडे के रूप में कहां पधारे? हिमालय की चोटी पर, जहां पर भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे तो पीछे, व्यासपीठ के पीछे वो अंडा पड़ा था और फूट चुका था। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे और कह रहे थे, देखो देवी, हम आंख खोल के नहीं सुनाएंगे, बंद करके सुनाएंगे, तुम सुन रही हो उसके लिए ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। तो पार्वती जी ओम 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 बोल रही थी और शंकर जी कथा सुना रहे थे। यही भागवत की कथा। पीछे बैठे बैठे सुखदेव जी पूरी कथा सुन रहे थे। व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनना वर्ज्य है। व्यास के पीछे ठाकुर जी का चित्र हो सकता है, लेकिन कोई मानव पीछे बैठ के कथा नहीं सुन सकता। सन्मुख बैठो। छठवें दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई और भगवान की रासलीला का वर्णन करने लगे जैसे शंकर जी, तो पार्वती जी को लगने लगा कि मैं भी उस रास की एक गोपी हूं और मैं भी कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हूं। ऐसी भावावेश में मग्न हो गई कि भूल गई कि मुझे ओम शब्द का उच्चारण करना है। जैसे ही ओम शब्द शांत हुआ, पीछे बैठे सुखदेव जी व्याकुल हो गए, कहीं ये कथा बंद ना हो जाए, कहीं कथा रुक ना जाए। तो पार्वती जी की वाणी में उस सुखदेव ने ओम कहना शुरू कर दिया, ओम ओम ओम। और 7 दिन की कथा विराम हुई, जय जयकार हुई, बोल बाल कृष्ण लाल। देखो सुखदेव जी लुढ़क गए। आ ही गए हैं। तो जैसे ही जय जयकार हुई है, पार्वती जी के नेत्र खुले, ध्यान जैसे ही टूटा, वो तुरंत कहने लगी, बोले अच्छा प्रभु फिर रास के बाद फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले, रास की कथा तो पूरी हो गई परसों, तुम कहां थी? बोले मैं तो ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थी। तुम रास में थी तो फिर ओम कौन बोल रहा था? त्रिशूल उठा लिया, क्रोधित हो गए, बोले कौन है जो और कोई यहां कथा सुन रहा है? तभी उन्होंने पीछे देखा, नन्हा सा सुख पक्षी बैठ करके पूरी कथा सुन रहा था। भगवान शिव बोले, अधिकार तो नहीं है श्रोता को मारने का, लेकिन तुमने अपराध किया है, दंड तो तुमको मिलेगा। सुखदेव जी उड़ने लगे, पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं। इन्हीं हिमालयों की कंदराओं में कूदते 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 सुखदेव जी पहुंचे सीधे बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से आगे जहां पर व्यास जी की गुफा है, वहां पर व्यास जी की पत्नी बिटिका, वो कई तो बताते हैं जल पी रही थी या कई बताते हैं उवासी ले रही थी। तो छोटे से सुखदेव जी उनके मुख में होकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर के छुप गए। शंकर जी महाराज आए, व्यास जी से पूछा कहां है वो सुख पक्षी देखा? बोले महाराज जी हमने तो कोई नहीं देखा। शंकर जी लौट के चले गए। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। व्यास जी की पत्नी कुछ काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा करती है, तो अंदर से श्लोकों का उच्चारण होता है। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेधुत्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। अपने पति के पास गई, व्यास जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई है और वो अंदर बैठकर के ब्रह्म विद्या के श्लोकों को बोलता है। व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले ओहो संत चूड़ामणि श्री सुखदेव जी आपके गर्भ में हैं। प्रार्थना की, हे सुखदेव जी आप बाहर पधारो। सुखदेव जी बोले हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर माया है, बाहर आते ही माया मुझे पकड़ लेगी। यहां मैं आपकी पत्नी के गर्भ में सुरक्षित हूं, एकांत वासा झगड़ा ना चासा। बोले आपको एकांत लग रहा है लेकिन मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाओ। तब सुखदेव जी ने कहा यदि आदि पुरुष नारायण आकर के कह दें कि तुमको माया नहीं परेशान करेगी तो मैं जन्म लूंगा। तब बद्रीनाथ भगवान प्रकट हुए गर्भ में
और उन्होंने कहा कि सुखदेव, तुम्हारा जन्म माया में फंसने के लिए नहीं, मायावी लोगों को कथा सुना करके उससे बचाने के लिए हुआ है। आओ जन्म लो। तो जन्म लेते ही अपने माता पिता को भी नहीं देखा उन्होंने, सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। श्री वेद व्यास जी महाराज हे पुत्र कहते कहते पीछे जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। ये है श्री सुखदेव जी महाराज। तो कहां चले गए? हिमालय में। और हिमालय में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण करने लगे। देखो, दो ब्रह्म हैं, समझिएगा इसको। एक है निर्गुण निराकार ब्रह्म और दूसरे हैं सगुण साकार ब्रह्म। दोनों में अंतर नहीं है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निर्गुण ब्रह्म कौन है? हवा, वायु, जो दिखती नहीं है, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, या फिर कहा जाए जिसकी तरफ आप उंगली करके नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म है, उसको कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। वो यहां पर भी बैठा है, वो कहो तो मेरे बगल में ही पैर लटका के बैठे हुए हैं, वो कहो तो मेरे पीछे ही बैठे होंगे, वो कौन है? निर्गुण ब्रह्म। एक सीधा अर्थ समझ लो, पानी। पानी क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और उसी को फ्रीजर में बर्फ बना दो, वो सगुण साकार ब्रह्म है। उसको स्पर्श कर सकते हो, पकड़ सकते हो, उसको फेंकने पर किसी को चोट पहुंचा सकते हो, वो सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी कि आप आंख बंद करोगे तो आंख बंद करते ही पूरा ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिखेगा। उसके बीच में एक बिंदु दिखाई देगी आपको, अगर आपके मन में कुछ और चिंतन नहीं चल रहा होगा तो। वो बिंदु को केंद्र में करते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक। समझ में आ रहा है? सो मत जाना कहीं सुन के, प्रेम से सुनो, थोड़ा सा गंभीर विषय है। हिमालय पर जाते हैं, पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं, नेत्र बंद करके, और फिर आंखों के आगे जो ब्लैकआउट में जो एक बिंदु दिखाई देती है वो उसको पकड़ते हैं। कभी वो इधर जाती है, कभी वो इधर जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। उसी के लिए मेडिटेशन, योगा आदि लोग करते हैं ताकि उसको पकड़ सकें। और पकड़ते पकड़ते उसी में भीतर प्रवेश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अंत तो गत्वा मिलता कुछ नहीं है, बस ये है कि उसके स्मरण में वे वर्षों की तपस्या पूरी कर लेते हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता हम कहां हैं, सर्दी है, गर्मी है, देहाभिमान से शून्य हो जाते हैं। मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति इसलिए मिल जाती है क्योंकि वर्षों तक एक स्थान पर बैठ करके उन्होंने केवल तप किया, और उसके कारण वो दुनिया भर के प्रपंचों से बच गए, इसलिए उनको मुक्ति मिल जाती है। यह है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। और सगुण साकार ब्रह्म कौन है? कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान्वेणो वधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये सगुण साकार ब्रह्म है। ये सगुण साकार ब्रह्म कैसा है? बोले बरहा पीड़म नटवर। अब इसका स्वरूप का अपने मन में दर्शन करना, एक चित्र बनाना। कैसे है ठाकुर जी? बरहा पीड़म नटवर बपु, यानी कि मोर पंख का टेढ़ा ऐसा टिपारा उन्होंने धारण किया है। ताश खेलते हैं, ताश में वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? हुकुम। हुकुम का पत्ता होता है, हुकुम के पत्ते में चिन्ह बना होता है। ऐसा ही ठाकुर जी का टिपारा होता है, इस तरीके से। उसमें भी चारों तरफ मोर पंख लगे हुए हैं। तो बरहा पीड़म। और फिर कैसे हैं? बोले नटवर वपु। नटवर वपु का मतलब क्या है? नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं आकर्षण करने वाले को। हीरो हीरोइन जो होते हैं ना, इनको नट बोला जाता है। क्यों? ये कैसे भी चले, इनको देख के आदमी इनको देखता जरूर है। उनके रूप को देख करके, उनके बॉडी वॉडी देख करके लोग उन पर आकर्षित होते हैं, इसलिए उनको नट कहा जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? बोले नटों में भी श्रेष्ठ, नटवर वपु। नटों में भी श्रेष्ठ है, आकर्षण करने वालों में भी अति श्रेष्ठ है। और कर्णयोः कर्णकारम, कान। कर्णयोः बहुवचन और कर्णकारम एक वचन। दो कान है लेकिन कुंडल एक ही पहना है उन्होंने। ठाकुर जी की छवि देखो आप। हमारे पूज्य नाना जी बहुत सुंदर वर्णन करते थे इसका। कन्नेर का फूल होता है, ये कन्नेर का ही है? नहीं, तो गेंदा का फूल है। तो कन्नेर का फूल अब कैसे बताऊं मैं?
अब ठीक है, कोई भी फूल हो। अब मान लो जैसे ये फूल है, तो ठाकुर जी कैसे पहनते हैं कानों में कुंडल? बोले इसको पहन लेंगे यहां पर, ये यहां पहन लिया, दो कान है लेकिन कुंडल एक है। फिर थोड़ी देर बाद इसको यहां से निकाल लेंगे और फिर पहन लेंगे यहां पर। तो कर्णयो कर्णकारम, कभी एक फूल को इस कान में पहनते हैं, फिर उसी को निकाल के दूसरे कान में पहनते हैं। और ऐसे नहीं पहनते, वो तो उछाल के पहनते हैं, उछाल के ऐसे लेंगे ऐसे, फिर इसमें पहन लेंगे। ऐसे नाना जी वर्णन करते थे। बोले कर्णयो कर्णकारम। और कैसे हैं? बोले बिभ्रदवास कनक कपिसम। जब नंद भवन से नंद नंदन पीतांबरी पहन करके, हमने जो पहनी है ये बगलबंदी, इसको बोलते हैं श्वेतांबरी, ये सफेद है, यही पीली हो जाए तो ये क्या हो जाएगी? पीतांबरी। तो कैसी पीतांबरी पहनी है? बोले विभ्रदवास कनक कपिसम। सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है जब ठाकुर जी निकल के आते हैं। बोले जब ये एक सूर्य आ गया तो मेरा कोई काम नहीं है। विभ्रदवास कनक कपिसम वही जयंतीम चमालाम, गले में वैजंती माला पहनी है। और बोले रंध्रान वेणु मधर सुधया, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने प्राणों को पिरो करके वेणु का वादन जो कर रहे हैं, कोमल कोमल अपने चरणों से जो चल रहे हैं, वृंदावन की भूमि को पवित्र कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये कौन है? सगुण साकार ब्रह्म। इन पर आप, ये हैं सगुण साकार। और सुखदेव जी किसके ध्यान में गए हैं? निर्गुण निराकार। समझ आ गई बात? सुखदेव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासकों को समझ में नहीं आएगी, ये सगुण साकार ब्रह्मों के लिए है। वेद व्यास जी ने सोचा अपने पुत्र को वापस कैसे बुलाऊं, क्या करूं? तब उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया जो आजकल माता पिता अपनाते हैं। मां ने कोई लड्डू बनाया तो सबके लिए, लेकिन वो लड्डू का टेस्ट किस पर करती है? अपने बच्चों पर करती है। इतना बड़ा लड्डू, उसमें थोड़ा खा के देख, मीठा कैसा है इसमें वो कैसा है, वो कैसा है। तो बेटे को खिलाएगी, बेटे को यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कहता मां एक और दे दो, दो और दे दो, तीन, वो ले जाता है पूरा, वो 2-3 लड्डू खा लेता है। फिर ठीक उसी प्रकार वेद व्यास जी ने सोचा मैंने भागवत की रचना तो की है, लेकिन अपने पुत्र को देना है तो पहले उसको चखाना पड़ेगा, उसको जब रस आएगा तब वो पूरा लेने आ जाएगा। तब अपने छोटे छोटे शिष्यों को उन्होंने कहा कि तुम हिमालय पर जाओ, और हिमालय पर तुम फूल तुलसी आदि तोड़ने के लिए जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। बोले मौन होके मत जाया करो, मैं तुम्हें 2-3 श्लोक रटा देता हूं, उनका उच्च स्वर में राग रागनियों के साथ गान करते हुए जाना। और सुनो, आधा ही गाना। जब कोई नन्ना सा बालक आकर के कहे ना कभी कि पूरा सुनाओ, तभी पूरा गाना, ठीक है। अब छोटे 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 बालक ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं और यही श्लोक जो अभी मैंने गाया, बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णकारम, श्रीमद् भागवत के वेणु गीत का श्लोक है। अब जैसे ही इस श्लोक का गान किया तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए सुखदेव जी के कर्ण रंध्र से जैसे ही ये श्लोक पहुंचा तो हृदय में निर्गुण निराकार ब्रह्म तो गायब हो गए। नन्हे से नंद नंदन श्री राधा रमन लाल, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे मुखमंडल पर 2-2 दत्तुइयां दिख रही हैं, कमल नयन है, मोर मुकुट धारण किया है, पीली पीतांबरी पहनी है। ऐसा सुंदर स्वरूप उनको दिखाई दिया कि उनकी ध्यान भंगिमा टूट गई और वे कहने लगे स्वर कहां से सुनाई दे रहा है, कौन बोल रहा है? तब उन बालकों के पास गए, बोले कि ये श्लोक जिसका तुम गा रहे हो वो कौन है? बोले हमें नहीं पता, हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया। बोले और कोई श्लोक आता है? बोले हाँ एक और आता है। बोले सुनाना जरा। तब उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयाप ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले ये जिनका आपने श्लोक सुना है ना, इनको पूतना मारने आई थी और इन्होंने उसको वो गति प्रदान की जो मां यशोदा की होनी चाहिए। ये तो बड़े दयालु हैं। सुखदेव जी बोले इतने सुंदर भी हैं, दयालु भी हैं, अब तो इनकी शरण में जाना चाहिए। तुरंत अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को छोड़ दिया उन्होंने।
अब निर्गुण निराकार ही तो सगुण साकार है, उनमें कोई भेद थोड़ा ही है। तुरंत अपने पिताजी के चरणों में आकर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, अब मुझे ये संपूर्ण भागवत आप प्रदान कीजिए। तब वेदव्यास जी ने अक्षरशः अपने पुत्र को पढ़ाया और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। सुखदेव जी ज्ञान प्राप्त करके गंगा के किनारे पधारे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठे, परीक्षित बैठे हैं, हजारों संत उनके पास बैठे हैं। तब सुखदेव जी ने जाकर के वो भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी को तो हम पहचान गए, ये परीक्षित कौन है और इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनको भागवत की कथा सुननी पड़ी? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? आप हमें बताओ। यहां से फिर महाभारत की कथा प्रारंभ हुई। बहुत सावधानी से सुनिए। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा है। परीक्षित कौन है उस कथा को सुना रहे। अंतिम क्षण चल रहा है महाभारत युद्ध का। 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, भीम और दुर्योधन। भीम अपनी गदा का प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन के शरीर का स्पर्श करके उसकी गदा मानो खन्न आवाज करती है, लेकिन दुर्योधन गिरता नहीं है नीचे। तब भीम अपनी नजर घुमा करके अर्जुन के रथ के सारथी की ओर देखता है, कृष्ण की ओर, और मानो इशारे में पूछता है कैसे मरेगा ये, मुझे बताओ। तो भगवान ने बस जंघा की ओर इशारा किया, बोले जंघा तोड़ो इसकी, इसका शरीर तो लोहे का है, ये मरेगा ही नहीं। क्यों? गांधारी ने जिस दिन ब्याह किया था धृतराष्ट्र से, उस दिन सोच लिया मेरे पति नहीं देखते, इनकी आंख नहीं है तो मैं भी नहीं देखूंगी। पट्टी बांध ली आंखों पर। उसकी नेत्रों की ज्योति इतनी इकट्ठी हो चुकी थी, यदि वो कभी किसी को देख लेगी तो जो चाहेगी, या तो चाहे कि जल करके भस्म होता है भस्म हो जाएगा, चाहे कि मालामाल हो जाए तो मालामाल हो जाएगा, और वो चाहे कि लोह पुरुष बन जाए तो वो लोहे का बन जाएगा। उसकी नेत्रों की ज्योति इतनी तीव्र थी। अपने पुत्रों को महाभारत युद्ध से जिताने के लिए उसने दुर्योधन को कहा कि तुम आज रात्रि को निर्वस्त्र होकर के मेरे कक्ष में आ जाना। दुर्योधन ने विचार किया, ठीक है। अर्धरात्रि का समय हुआ, दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के अपनी मां के कक्ष में जा रहा था। अब हमारे कन्हैया को कहीं से पता चल गई, सोई वो तो बेचारा निर्वस्त्र जा रहा था, तो कॉरिडोर में ऐसे कहीं जा रहा था, तो इतने में कक्ष में से भगवान निकल के आए। नंगा होके कहां जा रहा है? अब वो बेचारा खुद को छुपाने लगा, बोले कि मैं आपको क्यों बताऊं? बोले बता कहां जा रहा है? बोले मां ने बुलाया है। तो बोले निर्वस्त्र होके जाएगा? अरे बालक थोड़ी है तू कोई, कम से कम अपने कटी भाग को तो ढक ले। बोले मां ने कहा था निर्वस्त्र। बोले निर्वस्त्र का मतलब कोई धोती या गमछा मत पहनो, कम से कम अपना कटी भाग तो ढक लो। ले एक केले का पत्ता ले ले, इसको लपेट के जा। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का, सही कह रहा हूं, नहीं तो मां भी हंसेगी तुझ पर। तो उसने कटी भाग अपना ढक लिया और जैसे ही गांधारी के पास गया, गांधारी ने कहा आ गए बेटा? बोले हाँ। जैसे कहा था वैसे आए? बोले बिल्कुल वैसे आया। तुरंत गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोली और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, उसका संपूर्ण अंग लोहे का हो गया, लेकिन जितना अंग उसने छिपा के रखा था वो साधारण रह गया। बोले मूर्ख, तुझसे कहा था निर्वस्त्र होके आना, ये क्या किया? बोले मैंने सोचा आपके सामने निर्वस्त्र कैसे आऊं, तो मैंने ढक लिया। बोले अब तेरी मृत्यु का कारण यही अंग बनेगा। और आज जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीम नहीं मार पा रहा था, तब भगवान ने इशारा किया, बोले जंघा पर मार, तभी जंघा टूटेगी, नीचे गिरेगा, तब मरेगा ये। भीम ने दाव पेच खेला, अपनी प्रचंड गदा को घुमा करके उसकी जंघा पर मारा, जंघा टूट गई और भीम अपंग होकर के नीचे गिरे, दुर्योधन अपंग होकर गिर गया और महाभारत का युद्ध जीत गए समस्त पांडव। एक कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है इसी प्रसंग की।
कि जब महाभारत का युद्ध का अंतिम क्षण चल रहा था तो युद्ध मैदान में केवल भीम और दुर्योधन थे, बाकी सब खड़े होकर के देख रहे थे। तब देवताओं ने मन में याचना की, बोले आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? बोले कृष्ण बैठे हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए कि महाभारत युद्ध के अंतिम पड़ाव में कृष्ण रणभूमि में आवे। बोले ये तो एक ही आदमी कर सकता है। कौन? बोले नारद जी। नारद जी को बुलाया, बोले कैसे भी कन्हैया को लाओ बीच में। बोले एक ही तरीके से हो सकता है। बोले क्या? बोले महाभारत युद्ध में एक व्यक्ति नहीं है, उसको यदि पहुंचा दिया जाए तो कृष्ण को आना पड़ेगा। बोले कौन? बोले दाऊ दादा बलराम। बोले बलराम जी क्यों नहीं थे युद्ध में? बोले क्योंकि बलराम जी से दोनों ने मदद मांगी, दुर्योधन ने भी और युधिष्ठिर ने भी। तो बलराम जी बोले देखो दुर्योधन मेरा शिष्य है, इसको गदा चलाना मैंने सिखाया, और युधिष्ठिर के पक्ष में मेरा भाई है कृष्ण, मैं किस तरफ जाऊं? तब उन्होंने कहा कि भाई मैं रहूंगा ही नहीं, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। तो तीर्थ यात्रा पर थे कौन? बलराम जी। नारद जी महाराज पहुंचे तो तीर्थ यात्रा में बलराम जी बैठे थे, बिल्कुल अपना भजन कर रहे थे। इतने में नारद जी आए तो नारद जी को देख के बलराम जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, महाभारत युद्ध का क्या हुआ? कौन जीता? बोले जीत क्या, वहां तो अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? बोले आपके भ्राता कृष्ण जो धर्म धुरंधर बनते हैं वे ही अन्याय करवा रहे हैं। बोले कैसा अन्याय हो रहा है, मुझे बताओ तो सही। बोले धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है। बोले हाँ बिल्कुल मना है, लेकिन आज आपके मित्र, आज आपके शिष्य दुर्योधन को आपके भ्राता कृष्ण ने नाभि से नीचे प्रहार करके मरवा दिया। आपके रहते हुए अधर्म हो रहा है वहां पे। बलराम जी मन में विचार करने लगे, मेरे रहते हुए अधर्म मैं सहन नहीं करूंगा। तुरंत उन्होंने अपनी माला झोली आदि सब छोड़ दी, अपनी गदा उठाई, हलमूसल उठाए और सीधे दौड़े कुरुक्षेत्र की ओर। कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ने लगे। पृथ्वी कंपायमान होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। समस्त पांडव कृष्ण के चरणार्थी हो गए, शरणार्थी हो गए। बोले बचाओ हमें, कौन आ रहा है, ये कैसा कैसा प्रलय आ रहा है? तब भगवान ने देखा, बोले ओहो ये तो दाऊ दादा आ रहे हैं। इनको किसने भेज दिया? मानो जैसे सूर्य के तेज के समान क्रोध में भर करके दाऊ दादा आ रहे हैं, और नजरों में केवल एक ही है, भीम, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। आज धर्म विरुद्ध कार्य किया है। भीम की ओर दौड़ रहे हैं दाऊ दादा। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। यहां से दाऊ दादा दौड़े और यहां से अर्जुन के रथ से कूदे हैं श्री कृष्ण, और यहां से कृष्ण ने दौड़ना शुरू किया। दोनों दौड़ रहे हैं आपस में, आकाश में सब देवता प्रसन्न हो रहे हैं। बोले अब कुछ अच्छा होगा। बोले अच्छा होगा, कहीं प्रलय नहीं आ जाए। शेषनाग और नारायण दोनों युद्ध करने वाले हैं। सब लोग आंख खोल करके बैठे, अब क्या होगा क्या होगा, दोनों भाइयों में युद्ध होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही दोनों समीप आने लगे, उनके हाथ में तो हलमूसल है, ठाकुर जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे ही दाऊ दादा समीप आए, ठाकुर जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जमीन में लेट गए, मानो जैसे प्रणाम कर रहे हो। और जैसे ही कृष्ण को प्रणाम करते हुए देखा, दाऊ दादा का सारा गुस्सा निकल गया। अपने हलमूसल दूर फेंके और कृष्ण को उठा के हृदय से लगा। बहुत देर तक अपने हृदय से लगा के रखा। बहुत दिनों बाद मिले आज कृष्ण से, तभी उनको भीम दिखाई दिया। फिर से अपना हलमूसल ढूंढने लगे, कहां है, आज इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब कृष्ण ने हाथ पकड़ा। क्या हुआ आपको, क्यों इतने गुस्से में हैं? क्यों भीम को मारना चाहते हैं? बोले इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया और मुझे पता चला तेरे कहने से किया। क्यों? नाभि से नीचे प्रहार धर्म विरुद्ध के विरुद्ध है, तो क्यों किया? भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया है कि इसको सुनकर के कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं दाऊ दादा एक बात बताओ, आपका प्रिय भांजा, क्या नाम है उसका? अभिमन्यु। उसको चक्रव्यूह बना करके इन दुष्टों ने मार दिया, तब आपको धर्म की याद नहीं आई? आपके प्रिय भांजे की माता द्रौपदी
भरी सभा में उसको निर्वस्त्र कर रहे थे, तब आपको धर्म की याद नहीं आई? और आज ऐसे विधर्मी को, अधर्मी को अधर्म से मारने के लिए मैंने आज्ञा कर दी, तो आप यहां पर हलमूसल लेकर के धर्म धुरंधर बन के आ गए हो। एक अबला नारी को निर्वस्त्र कर रहे थे, तब आपको धर्म याद नहीं आया था? दाऊ दादा तो हल्के हो गए पूरे। मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तब भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले ऐसे विधर्मियों को, ऐसे अधर्मियों को पवित्र धर्म के युक्त होकर के मारना ये श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे विधर्मियों को तो अधर्म से ही मारना चाहिए, वही धर्म है। अब सच बोलना धर्म है, असत्य बोलना, असत्य बोलना अधर्म है। लेकिन कई स्थितियां ऐसी होती हैं, वहां पर अगर आपने झूठ नहीं बोला तो आप फंस जाओगे। आप